उम्मीद है आपने पिछली क्लास लेसन 3 वर्ब की क्विज को सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई मुश्किल आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज हम टेंसेस के बारे में बात करेंगे। लेसन 3 की पिछली क्लास जिसमें हमने आपको वर्ब के बारे में समझाया था, उसी वर्ब का एक इम्पॉर्टेंट जो मुख्य कंपोनेंट है वो है टेंसेस। टेंसेस जो होते हैं वो 3 भाग में बांटे होते हैं। जैसे कि समय जो है 3 हिस्सों में बटा हुआ है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो आज हम इस क्लास में वर्ब के उसी प्रमुख कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट जिसको हम टेंसेस कहते हैं, उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। टेंसेस इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन होते हैं और अगर आपने टेंसेस को मास्टर कर लिया तो आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन और अच्छी राइटिंग स्किल्स आपने प्राप्त कर ली, ये समझ लीजिए। टेंसेस की हम डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहते हैं, टेंसेस रिप्रेजेंट द टाइम ऑफ अ वर्ब सेक्शन। अब पिछले चैप्टर में आपने वर्ब के बारे में पढ़ा था, वर्ब में उसका क्या टाइम है, कब वो एक्शन घटित हुआ है, उसके बारे में टेंसेस रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, और ये बताते हैं कि काम हो चुका है या अभी चल रहा है या हो चुका था। इंग्लिश में यहां पर 3 प्राइमरी टेंसेस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, और हर तीनों में 4 अलग अलग फॉर्म और होती हैं, आगे पढ़ेंगे। ये जो फॉर्म्स होती हैं ये बेस वर्ब, जो वर्ब का बेस होता है, जैसे गो, मैं जाता हूं, गो बेस वर्ब है गो, उसको उसके साथ हेल्प ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था, इज, वाज, हैव और विल, ये उसमें ऐड होकर के उसका एग्जैक्ट टाइमिंग हमें बताते हैं कि ये एक्शन कब हुआ। अब चलिए देखते हैं टेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बताया कि 3 भागों में बटा होता है टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट में फिर 4 और उसके रूप होते हैं, सब फॉर्म्स बोलते हैं जिनको। सिंपल टेंस होता है, सिंपल या पार्टिसिपल भी इसको बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक एक करके आगे समझेंगे। ऐसे ही पास्ट टेंस में पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और ऐसे ही फ्यूचर टेंस में पहला है सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि हम टेंसेस क्यों सीखें, जरूरी, इसकी क्या जरूरत है। तो देखते हैं क्या जरूरत है। पहली तो है गलती में, जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं डे टू डे सेंटेंसेस लिखने में, कंफ्यूज होते हैं क्या डालें वर्ब, तो वो एरर प्रिवेंशन, मतलब गलती में सुधार करते हैं। अगर आपको टेंसेस अच्छे से आ गए, आप अपनी गलती स्वयं सुधार सकते हैं, बजाय इसके कोई और सुधारे। कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होंगी और लिसनर्स कंफ्यूज नहीं होंगे ये क्या कहना चाहता है। सच एज यूजिंग द रॉन्ग टाइम रेफरेंस फॉर डेली एक्टिविटीज। रॉन्ग टाइम मतलब कि आपने करनी थी बात कल की और टेंस डाल दिया फ्यूचर का, तो सुनने वाला कंफ्यूज हो जाएगा, कब की बात करेगा। प्रोफेशनल सक्सेस, आपके प्रोफेशन में हर जगह इंग्लिश ही काम आती है, उसमें सक्सेस का मेन आधार अगर आप टेंसेस सीख लेंगे तो समझ लो इंग्लिश सीख गए। तो ये करेक्ट टेंस यूज इज ए हॉलमार्क ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं तो टेंसेस एक हॉलमार्क बन जाता है। और एग्जाम्स में, जॉब्स में, इंटरव्यूज में, और आपके ऑफिस में कहीं पे भी ईमेल लिखना हो या कोई छोटा सा सेंटेंस लिखना हो, एप्लीकेशन लिखनी हो, आप उसमें गलती नहीं करेंगे। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी आ जाती है। जैसे कि हमें सीक्वेंस और इवेंट्स, कोई जब हम स्टोरी या कोई एस्से या कुछ लिखते हैं तो उसकी सीक्वेंस बनाने में कि फास्ट, फ्यूचर और ये सब कैसे यूज करें, उसके बारे में हमें क्लैरिटी आती है। और कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही। जब आपको पता है मैं ठीक बोल रहा हूं तो आप कॉन्फिडेंस से बोलेंगे। इसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक मुख्य रोल है। टेंसेस सीखना आपको आपके मैसेज को बिल्कुल प्रॉपरली कम्युनिकेट करेगा और सुनने वाला भी
ये सोचेगा हाँ इसको इंग्लिश की नॉलेज है। किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करता है। ये चीजें बहुत जरूरी हैं, सब्जेक्ट, वर्ब की ठीक ठाक फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्या है। इन तीनों को जोड़ने का काम जो करता है वो टेंस करता है, वर्ब को प्रॉपर वे में लगाएगा ताकि क्लैरिटी आए। ग्रामेटिकल ग्लू, एक बोलते ना ग्लू चिपकाने वाली, गोंद चिपकाने वाली काम, फेविकॉल का जोड़ है ये टेंसेस, ग्रामेटिकल ग्लू बोलेंगे इसको। डिफरेंट सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें एक स्मूथ फ्लो आता है टेंसेस सीखने से, और आपको एसेज लिखना, स्पीच वगैरह अगर आप बोलना है प्रोफेशनल वे में और क्लैरिटी के साथ बोल पाएंगे। तो आपने देखा टेंसेस को मास्टरी करने के बाद कॉन्फिडेंट इंग्लिश हमें कैसे आएगी। प्रिसाइज एक्सप्रेशन, स्पष्ट रूप से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, फ्लुएंसी आएगी, बोलने में हिचक नहीं होगी, डाउट नहीं रहेगा, और नेचुरल फ्लो निकलेगा। ये नहीं लगेगा हम बना बना के बोल रहे हैं। जैसे हमें कोई सेंटेंस बनाना है, पहले हम उसको माइंड में हिंदी में सोचते हैं, फिर उसको इधर उधर इज है मार ग्रामेटिकल सोचते हैं क्या लगाना, वो नेचुरल फ्लो आ जाएगा अगर आप टेंसेस सीख जाएंगे, और कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं टेंसेस के बारे में। पिछले वर्ब की क्लास में हमने पढ़ा था टेंसेस वर्ब पर ही बेस्ड होते हैं। सेंटेंस बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट होता है। इसको हम एसवीओ भी कहते हैं। एसवीओ मीन्स एस फॉर सब्जेक्ट, वर्ब, वी फॉर वर्ब, ओ फॉर ऑब्जेक्ट। एसवीओ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अब ये तीनों आ जाएंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए टेंसेस शुरू करते हैं। सबसे पहला टेंस होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मैंने एक रूल लिखा है, इसको जस्ट एक पढ़ लीजिए, आगे देखेंगे। रूल है सब्जेक्ट आई प्लस वर्ब गो, बस सिंपल प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस खत्म हो गया। हर टेंस की, हर मेन टेंस के प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट 4 सब फॉर्म्स होती हैं। पहली होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम शुरू करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर जनरल थिंग्स दैट हैपन इन द प्रेजेंट टाइम। जो बातें प्रेजेंट टाइम में अभी घटित होती हैं वो सिंपल टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं उसको। एग्जाम्पल लेते हैं, आई गो टू स्कूल डेली। ये हर वर्तमान में क्या है, होता ही है। आई गो टू स्कूल, आई ईट, आई ड्रिंक। दिस शोज ए रेगुलर हैबिट। जो रेगुलर बातें होती हैं वो सिंपल होती हैं। दूसरा एग्जाम्पल है सन राइजेज इन ईस्ट। अब ये तो रेगुलर हैबिट है एक प्रकार। दूसरा है सूरज पूर्व में उगता है, लेकिन ये रेगुलर हैबिट है। हम जाते हैं स्कूल डेली, कभी नहीं जाते। लेकिन एग्जाम्पल 2 है सन राइजेज इन द ईस्ट। हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं इसको। दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ दैट ऑलवेज हैपन्स। होता ही होता है, ये वर्तमान में ही रहता है हमेशा। एग्जाम्पल 3, स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock। अब सन तो ईस्ट में उगता है, रोज उगेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। स्कूल स्टार्ट्स एट 8 o'clock, ये भी तीसरा सिंपल प्रेजेंट है। स्कूल 8 बजे शुरू होता है, हो सकता है कभी कोई 11 बजे कभी छुट्टी भी हो। तो ये एक दिस फॉलोज ए टाइम टेबल और शेड्यूल। प्रेजेंट पार्टिसिपल या सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल होता है? इन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज द बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद सब्जेक्ट्स आई, यू, वी एंड दे। ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, आई, यू, वी एंड दे। आई इज द फर्स्ट पर्सन, यू आर द सेकंड पर्सन, वी भी हम सेकंड पर्सन है, दे आर थर्ड पर्सन, ही एंड शी आल्सो थर्ड पर्सन। तो आई, यू, वी एंड दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एड एस और ई एस, लेकिन ध्यान ये रखते हैं कि जब आई, यू, वी एंड दे होगा तो एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ। अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा जैसे ही और शी या डॉग या कैट, जब ये सिंगुलर फॉर्म में होंगे तो वर्ब के साथ एस लगाना बहुत जरूरी है। ये इसका रूल है। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, दे प्ले फुटबॉल, वो भी फुटबॉल खेलते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, जब ही फुटबॉल प्ले करेगा तो प्ले के साथ एस लगाना बहुत जरूरी है, ही हो या शी।
जब सिंगुलर फॉर्म में सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में होगा तब तो एस नहीं लगेगा, सब वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लग जाएगी। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, दे नहीं, सिर्फ ही और शी सिंगल होगा, ही प्लेज, शी प्लेज। अब देखते हैं, नीचे चार्ट है, ये वर्ब्स हैं कई। अब आपको बताता हूं कि वर्ब की 3 फॉर्म तो होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बहुत सुना होगा आपने, गो, वेंट, गॉन, ठीक है। लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, वर्ब गो नहीं है, वर्ब है टू गो। जैसे खाना, खाना खाता हूं, तो खाता जो है वो वर्ब की फॉर्म आ गई, ठीक है। खाना तो नाउन हो गया, फूड। मैं खाता हूं, अब यहां पर खाता हूं इज वर्ब, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, आई ईट, तो वर्ब क्या हुआ फिर? ईट नहीं हुआ, ईट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई, वर्ब हुआ टू ईट। ओरिजिनल वर्ब अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है, ओरिजिनल खाने का मतलब या जाने का या घूमने का या खेलने का, तो उसके साथ टू लगाना जरूरी है। सिर्फ टू लगाने से ही वो क्रिया पता लगती है कि इस खाने को, जाने को, आने को ये कहते हैं। तो गो, प्ले, ईट, रन, ये तीनों तो यहाँ के फर्स्ट फॉर्म बन जाते हैं। लेकिन जब इसकी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म होती है वो टू गो, टू प्ले, टू ईट, टू रन, तभी पता लगता है ये इसमें कुछ होने वाला है, क्रिया होने वाली है। पहली फॉर्म ये होगी, सेकंड गो के बाद वेंट बन जाता है, गॉन बन जाता है। ये सारे आपको गो थ्रू करने पड़ेंगे। बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो थोड़े इरेगुलर होते हैं, कई तो आसान होते हैं लेकिन कई थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। आप कहेंगे तो मैं एक लिस्ट डाल दूंगा जो डिफिकल्ट वर्ब्स जिनकी 3 फॉर्म्स अलग अलग होती हैं, टोटली अलग, कई बार फर्स्ट फॉर्म ही थर्ड फॉर्म बन जाती है, इस प्रकार के मैं एग्जांपल्स दे दूंगा। अभी तो हम सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में भी अब आप कहेंगे ये तो फॉर्म पे फॉर्म आ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं खाता हूं तो जरूरी नहीं है मैं खाता ही हूं, मैं जाता हूं जरूरी नहीं मैं जाता ही हूं, मैं नहीं भी जाता। और कोई मुझसे पूछे क्या मैं जाता हूं, तो 3 प्रकार, एक तो अफर्मेटिव सिंपल जिसमें पॉजिटिव वे में कहेंगे अफर्मेटिव मैं जाता हूं, एक नेगेटिव मैं नहीं जाता, एक होता है इंटरोगेटिव क्या मैं जाता हूं। तो 3 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले अफर्मेटिव, आई डू नॉट प्ले नेगेटिव, डू आई प्ले इंटरोगेटिव। तो ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस का ध्यान रखिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव, क्योंकि टेंसेस में जब आप एग्जाम्पल लेंगे आगे तो इन तीनों को साथ लेके चलेंगे। अब हम इन सेंटेंसेस को एक टेबल के माध्यम से सीखेंगे। सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सिंपल प्रकार का सेंटेंस होता है, जिसका रूल है सब्जेक्ट जमा वर्ब फर्स्ट फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, 3 प्रकार के सेंटेंसेस हैं। अभी आज हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस सीखेंगे सिर्फ। आई, वी, यू, दे, ही, शी। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी प्ले, वी प्ले, यू दे प्ले। अब आ गया सिंगुलर, ही और शी एक है, इसके साथ लगाएंगे प्ले के साथ एस। ये ध्यान रखना है, प्लूरल आई में, वी में, यू में, और प्लूरल थर्ड पर्सन में। ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, ये थर्ड पर्सन दे, मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा 2 लोग, तब इनके साथ हमेशा प्ले सिंगल वर्ब लगेगा, प्ले ओरिजिनल वर्ब, और वर्ब के साथ एस तब लगाएंगे जब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, ही और शी। ये तो ऑब्जेक्ट है, आई प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट, ही शी प्लेज क्रिकेट। वेरी सिंपल। आगे भी ऐसे ही सिंपल एग्जांपल्स आएंगे। प्रेजेंट टेंस की अगली फॉर्म में चलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो कार्य या जो काम अभी वर्तमान में यानी प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आते हैं, फिर मेन वर्ब आता है, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। हमारी इस एग्जांपल में क्रिकेट है जैसे। तो एग्जांपल देखते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
आई के साथ हमेशा एम आता है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, वी के साथ आर आएगा। यू को भी हम प्लूरल मानते हैं, थोड़ा सम्मान देते हैं दूसरे आदमी को, चाहे वो एक हो या दो हो। दे, नेचुरली बहुत सारे लोग होंगे, एक से ज्यादा। और ही और शी, जब ही और शी सिंगुलर नाउन में होता है उसके साथ इज आता है। क्या बना? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ही शी इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, आई प्लस एम, वी प्लस आर, यू प्लस आर, दे प्लस आर, ही या शी के साथ इज, बाकी आईएनजी, और इतना सिंपल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के थर्ड फॉर्म, सब फॉर्म में क्या आता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। कैसा लगेगा बताते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट जो भी है। और ये अभी हम आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस सिखा रहे हैं जिसमें सिंपल होते हैं पॉजिटिव वे में। आई प्ले, यू प्ले। अब देखिए, आई, वहां पे एम लगा था, यहां लगेगा हैव। आई हैव प्लेड क्रिकेट, वी हैव प्लेड क्रिकेट, यू हैव प्लेड क्रिकेट, दे हैव प्लेड क्रिकेट, ही या शी हैज प्लेड क्रिकेट। वही फॉर्मूला सिंगुलर के साथ एस आएगा, हैव नहीं लगेगा, HAS। एस के बारे में आगे बताऊंगा, ये शिफ्ट होते हैं आपस में। और इसका फॉर्मूला ये है, आई प्लस हैव, वी प्लस हैव, यू प्लस हैव, दे प्लस हैव, ही और शी प्लस हैज। ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस की अगली सब फॉर्म, फोर्थ सब फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट, परफेक्शन भी होगी आपकी और कंटिन्यू भी कर रहे हैं काम, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे इसको। ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का दोनों का मिला जुला रूप है। देखते हैं इसका सिंपल सा रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, जैसे पीछे बताया था, बीन लगाते हैं इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और आईएनजी लगाएंगे उसके साथ, और फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर। ये टाइम दिखाता है कि कोई काम कब से हो रहा है या कब तक चलेगा, फ्यूचर में कब तक चलेगा। लेकिन अभी हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की, तो ये इसमें समय भी आता साथ में। कैसे आता है? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब है मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। तो खेल रहा हूं कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसलिए इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ही शी हैज बीन, सेम फॉर्मूला, हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। कुछ बदला नहीं है, सिर्फ बीन लगा है और साथ में टाइम बता रहे हैं इसमें कि ये काम कब से हो रहा है, कंटिन्यूअसली हो रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला, आई प्लस हैव बीन, वी प्लस हैव बीन, यू प्लस हैव बीन, दे प्लस हैव बीन, शी प्लस शी, ही और शी प्लस हैज बीन। सिंस या फॉर में से एक चीज आती है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको बताता हूं। सिंस कहां लगता है, फॉर कहां लगता है। यहां पे सारे मैंने सिंस बताए हैं, लेकिन ऊपर बताया सिंस या फॉर। फॉर के बारे में भी बताता हूं मैं आपको। सिंस और फॉर का कब और कहां यूज करें इसके बारे में अभी समझाता हूं। व्हेन टू यूज सिंस एंड फॉर, दोनों सिंस एंड फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में यूज होते हैं, चाहे वो फ्यूचर टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, ये आता ही आता है। और बताने के लिए कि ऑनगोइंग कोई भी जो एक्शन चल रहा है वो कब से चल रहा है। फॉर दिखाता है ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन का टाइम है। हाउ लॉन्ग समथिंग हैज बीन हैपनिंग, कितनी देर से वो काम हो रहा है। और सिंस दिखाता है स्टार्टिंग पॉइंट, कब से हो रहा है, फिक्स टाइम होगा, या मॉर्निंग होगा, या 8 बजे होगा, या किसी तारीख से, या किसी ईयर से फिक्स होगा वो। इसका की रूल क्या है? फॉर प्लस पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 आवर्स। जैसे 2 घंटे से कोई काम हो रहा होगा तो हमें पता लग गया कि 2 घंटे से हो रहा है, तो हम फॉर लगाएंगे। फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, फॉर ए वीक। सिंस कब लगाएंगे? स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम, उस टाइम के अंदर कोई स्पेसिफिक है। जैसे 2 आवर्स में अगर हम 8 AM बोल दें तब लगेगा सिंस। 3 ईयर्स में हम किसी ईयर को बोल दें, 2020 से कोई काम हो रहा है
तब हम लगाएंगे सिंस। और डे मंडे से कोई काम हो रहा है तो हम लगाएंगे सिंस, जैसे 8 बजे से हो रहा है या मंडे से हो रहा है या ऐसे हो रहा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने से आ जाती है। अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस के सिंपल जो सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता या कोई नेगेटिव बात नहीं होती, सिंपल होते हैं, उसके बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि 4 प्रकार, वैसे तो 3 प्रकार के टेंस ये सेंटेंसेस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और एक और होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या क्या होते हैं अफर्मेटिव? जैसे आई प्ले। नेगेटिव क्या होगा? आई डोंट प्ले, मैं नहीं खेलता। इंटरोगेटिव क्या होता है? क्या मैं खेलता हूं? फिर चौथा जो मैंने ऐड किया हुआ है नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या मैं नहीं खेलता हूं? तो आगे हम इसके बारे में बात करेंगे। अगला जो पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लिए हमने, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे यूज करते हैं। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसमें नहीं लगाना है और कुछ नहीं करना है। जैसे आई प्ले क्रिकेट था पहले, अब है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, और ही और शी के साथ डज नॉट। अब एस मैंने बताया था ना, शिफ्ट हो जाता है। वहां पर प्लेज था, शी प्लेज क्रिकेट, तो वहां का जो प्लेज का एस है, ही और शी का एस जो लगता था वर्ब के साथ, ये हेल्पिंग वर्ब के साथ चला जाएगा। यहां पे सब डू है, यहां पे डू ले लेगा एस, और यहां पर एस नहीं आएगा, ये याद रखिए, एस एक ही जगह आता है सिंगुलर में। तो शी डज नॉट प्ले क्रिकेट। फॉर्म सबकी फर्स्ट फॉर्म रहेगी वर्ब की। व्हेन सिंगुलर नाउन, जब भी सिंगुलर नाउन हो तो ऐड एस विद हेल्पिंग वर्ब। एस यहां आएगा, यहां से प्लेस से एस हट के यहां आ जाएगा, सिंपल है। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। कैसे बनाएंगे? रूल है सब्जेक्ट जमा एम आर, एम या आर, नॉट जमा वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ही शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे देखेंगे। आई हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यहां पे हैव थर्ड फॉर्म क्रिकेट, सब्जेक्ट जमा हैव या हैज, इसके साथ नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं हम। वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, दे हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ही और शी हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। ये आपको क्लियर है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हमने पीछे पढ़ा था। अब इसमें नेगेटिव क्या होगा? सब्जेक्ट हैव हैज वही, नॉट लगा देंगे, बीन लगा देंगे, बाकी चीजें वही हैं। आई हैव नॉट बीन, अब इसमें हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में नॉट आएगा। वी हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन, ही शी हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। सिंपल। तो आइए आप देखते हैं प्रेजेंट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन आएगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा सेंटेंस में, हम कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले आएंगे। ये थोड़ा अलग लगेगा आपको क्योंकि क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन में इंग्लिश ग्रामर में हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको बाहर ले आते हैं। कैसे? डू या डज को बाहर ले आएंगे प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद फॉलोड बाय सब्जेक्ट, फॉलोड बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, एंड देन लास्ट पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन है इसमें। तो डू आई प्ले क्रिकेट सिंपल है, डू वी प्ले क्रिकेट सिंपल है, डू यू प्ले क्रिकेट, डू दे प्ले क्रिकेट, डज। वही बात आ गई, सिंगुलर नाउन जब होगा तो उस डज को हम बाहर ले आएंगे, शुरुआत उससे करेंगे। डज ही और शी प्ले क्रिकेट। अब देखिए वही एस वाला रूल यहां भी लागू हो रहा है। जब डू ने ले लिया एस इस वर्ब का तो यहां पे प्ले ही आएगा, यहां पे एस प्लेज नहीं आएगा। ये फॉर्मूला एस का यहां पर रहेगा, एस इसके साथ रहे, यहां नहीं रहेगा, यहां रहेगा, इसका ध्यान रखिए। वी कैन ऑल्सो यूज डोंट और डजंट इफ वी यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अगर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन लगाना चाहेंगे तो वही हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। एम आई प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर यू प्लेइंग क्रिकेट,
आर दे प्लेइंग क्रिकेट, इज शी ही प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब होता है, जब हम उसमें क्वेश्चन लगाएंगे, हैव वही हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे, हैव या हैज को बाहर ले आएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, नॉट बीन लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, थर्ड फॉर्म वर्ब की, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैव आई प्लेड क्रिकेट, क्या मैंने क्रिकेट खेला है, क्या मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। हैव वी प्लेड क्रिकेट, हैव यू प्लेड क्रिकेट, हैव दे प्लेड क्रिकेट, और वही हैज सिंगल के लिए, हैज शी ही प्लेड क्रिकेट। अब ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन आएगा, हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अब टाइम आ गया इसमें, ये सेम चीज है, बस हम उसको हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए। हैव आई बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से क्रिकेट खेल रहा हूं। हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, हैज ही और शी बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आपको मैंने 3 प्रकार के सेंटेंस तो पढ़ा दिए हैं, एक मैंने और ऐड किया था नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जहां पर क्वेश्चन भी होगा और नॉट भी लगेगा। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है, वो लास्ट वाला जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव है वो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसी से समझा देता हूँ। ये मैं चार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप इसको डाउनलोड करिए और इसको प्रैक्टिस करिए। ये जो नेगेटिव इंटेरोगेटिव था, ये देखिए उसमें डू आई इंटेरोगेटिव में था डू आई, अब मैंने प्ले क्रिकेट की जगह वर्क को चेंज किया वर्क, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। डू आई वर्क था इंटेरोगेटिव में, प्रेजेंट सिंपल में, तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव में डू आई नॉट वर्क, क्वेश्चन भी है और नॉट नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क भी है। डू यू नॉट वर्क, डू वी नॉट वर्क, डू दे नॉट वर्क, डज ही और शी नॉट वर्क। सेम ऐसे ही है, बस इसमें आई के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। एम आई नॉट वर्किंग, आर यू नॉट वर्किंग, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सिमिलरली प्रेजेंट परफेक्ट, हैव आई नॉट वर्किंग, वर्ब्ड थर्ड फॉर्म आएगी, हैव यू नॉट वर्क्ड, हैव दे नॉट वर्क्ड, हैज और हैज ही और शी नॉट वर्क्ड, क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव इंटेरोगेटिव में हैव आई नॉट बीन, सिमिलरली जो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव में समझाया था, इसमें इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों आ रहे हैं। नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन, नॉट बीन, और हैज हैव, ये सब पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया। तो इस चार्ट की प्रैक्टिस करिए, वर्ब चेंज करके इसको बिना देखे सिर्फ खाली छोड़ के आप इसको प्रैक्टिस करिए। अगर आप कहें तो मैं एक वर्कशीट भी डाल दूंगा, उसको आप भरिए और मुझे भेजिए। उम्मीद है आपको प्रेजेंट टेंस के ऊपर कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझसे बेझिझक पूछिए। तो दोस्तों, टेंसेस के 3 फॉर्म में से आज आपने प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले लेसन में शुरू करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। धन्यवाद।